This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगी जो जंगल के दरमियान एक घर के बारे में होगी। काला घर। एक रात का खौफ कोहे सियाह की घनी और धुंधली वादियों में एक ऐसी बोसीदा इमारत खड़ी थी जिसे आसपास के गांव वाले काला घर कहते थे। ये घर पिछले 50 सालों से वीरान था। इसकी ईंटें स्याह पड़ चुकी थीं और लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजों पर वक्त और मौसम ने अपने गहरे निशान छोड़ दिए थे। मंजर ऐसा था जैसे किसी इंतहाई खौफनाक और तारीख डॉक्यूमेंट्री का कोई सीन हो। कहा जाता था कि इस घर में जो भी एक रात गुजारने की कोशिश करता है वो या तो वापस नहीं आता या अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। कबीर, जो कि एक मशहूर कहानीकार और कंटेंट क्रिएटर था, उसे इस घर की प्रसरारियत ने अपनी तरफ खींचा। उसने फैसला किया कि वो अपने नए प्रोजेक्ट की कहानी इस हवेली के बिल्कुल अकेले अंधेरे कमरों में बैठकर लिखेगा। जब कबीर का सफ़र शुरू हुआ तो आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। जैसे जैसे वो वादी के करीब पहुंचा, दिन की रोशनी तेजी से गायब होने लगी और एक अजीब सी धुंध ने रास्ते को ढक लिया। शाम के करीब 7 बजे कबीर हवेली के सामने खड़ा था। घर का मंजर बाहर से ही इंतहाई डरावना था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और वहां से आती हुआ ऐसी आवाज़ पैदा कर रही थी जैसे कोई जोर से रो रहा हो। कबीर ने अपनी गाड़ी से अपना सामान निकाला और भारी दरवाजे को दिखा दिया। दरवाज़ा एक लंबी चपने वाली आवाज़ के साथ खुला। अंदर घप अंधेरा था। कबीर ने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी की तेज बीम ने हवेली के बड़े हाल को रोशन किया। फर्श पर धूल की एक मोटी तह जमी थी और दीवारों पर लगे पुराने वॉलपेपर्स जगह जगह से फटकर लटक रहे थे। एक अजीब सी सेलन और पुरानी लकड़ी की महक हवा में थी। घर के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का जीना था जो ऊपर के अंधेरे हिस्से की तरफ जाता था। कबीर ने फैसला किया कि वो ग्राउंड फ्लोर के लाइब्रेरी वाले कमरे में अपना ठिकाना बनाएगा। रात के 10 बज चुके थे। बाहर तूफान आने की वजह से बारिश शुरू हो चुकी थी। कबीर ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ गया। घर में इतना सन्नाटा था कि उसकी अपनी सांस लेने की आवाज़ भी गूंज रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठुक ठुक ठुक। कबीर की इंगलियां की बोर्ड पर रख गई। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद पुरानी लकड़ी हुआ की वजह से आवाज़ कर रही होगी, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से हाल के चक्कर लगा रहा हो। कबीर ने अपनी फ्लैश लाइट उठाई और आहिस्ता कदमों से कमरे के दरवाजे तक आया। उसने बाहर हाल में रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसकी नज़र लाइब्रेरी के एक कोने पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा था। एक ऐसा साया जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला वजूद था। कबीर के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसने जल्दी से फ्लैश लाइट उस तरफ की, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो साया दीवार में जज्ब हो गया। रात के 2:30 बज रहे थे। कबीर अब उस घर से निकलना चाहता था, लेकिन बाहर का तूफान इतना शदीद था कि रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में बंद था और बाहर दरवाजे पर कोई लगातार नाखिन रगड़ रहा था। खर्र खर्र इचान। घर की सारी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और मोमबत्ती बुझ गई। अब सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में कबीर ने देखा कि कमरे की दीवारों से खून जैसा कोई गाढ़ा मादा नीचे बह रहा है। घर अब एक बेजान इमारत नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये जिंदा हो, सांस ले रहा हो और कबीर का शिकार करना चाहता हो। एक फटी हुई खराशदार आवाज कबीर के बिल्कुल कान के पास आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ टाइप हो रहा था। वो खुद ब खुद टाइप होता जा रहा था। जब कबीर ने गौर से देखा तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन हजारों बार लिखी हुई थी। वो दरवाजे के पीछे खड़ा है, वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। कबीर ने आओ देखा न दाओ अपना बैग यहीं छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा। अंधेरे में ठोकर खाता हुआ वो मेन हाल तक पहुंचा।
ऊपर की सीढ़ियों से किसी भारी चीज के लड़कने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। उसने मेन दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। पीछे से आने वाली आवाज अब बिल्कुल उसकी गर्दन के पास थी। एक ठंडा हाथ उसके कंधे को छूने ही वाला था कि कबीर ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। पुरानी लकड़ी टूटी और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। कबीर बारिश और कीचड़ में गड़ता पड़ता बाहर निकला और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। जब गाड़ी थोड़ी दूर पहुंच गई तो उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में वही काला साया खड़ा था और उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें सीधा कबीर को देख रही थीं। कबीर की जान तो बच गई, लेकिन उसका लेपटॉप और उसकी वो अधूरी कहानी आज भी उसी काले घर की लाइब्रेरी में पड़ी है, किसी नए शिकार के इंतजार में। कबीरे के फरार होने के बाद उस कहानी में एक नया मोड़ होता है, जो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे।